ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जेकर विषय में हमन हा बहुत पहले चर्चा भी कर चुके रहे हैं। और वैसे तो सभी आप सब जानत हो कि भगवान ला बुलाए का बार हन, और यहाँ चर्चा भी अभी हुई, जेकर माध्यम से हमन हा सब आए हैं। और विशेष ये कारण से हमन हा बुलाए हैं कि हमार जो धर्मशाला है, अभी विगत हमार पड़े हैं सर्वोदय समिति के सभी जन आए हो आप मन हा, और सब जाना था। एक लिए हमन बना हम कि कभी
पहले वो आदि से भूतपूर्व में कभी करीब लगभग 8-10 साल पहले ये बात हो रही से, तो बीच में हमारा सर्वोदय समिति वाले मन हम बात रखी कि आप मन हाँ शिव महापुराण कर तो एक बार भगवान बालक दास ला भी पलाया जाए, ओकर माध्यम से पूर्व हम जो बात रखे रही से और वो बात ला हम हाँ जाकर रखे हैं और सुचारू रूप से चलाना भी है। सर्वोदय समिति गौशाला भी अच्छा बन जाए, तो हम बुलाए भी रहे हैं। 6 तारीख की आयरी से बात करे हैं और 18 तारीख भी आयरी से, तो आज 10 तारीख के आप सब लोग बुलाहन कारण बुलाहन क्यों में कार्यभार देना है और कुछ समिति के गठन भी करना है और जो भी अपन योगदान जैसे भी देना चाहिए वो दे सकते हो। आगे तो भगवान बालक दास जी है मार्गदर्शन करी, एक साथ में है अपन वायु व्यायाम देता हूँ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए कथा तो हम कोई भी कर लेते हैं, मुझे भी निमंत्रण मिला है, मेरे पास तो यही प्रस्ताव आया था कि आप कथा करिए। जैसे अभी बताया गया कि जैसे भागवत होती है तो आप करिए। भाई देखो हम तो ब्राह्मणों का अधिकार छीनते नहीं, हम संत हैं, हम ना भागवत करते हैं, ना शिव पुराण करते हैं, ना कोई देवी पुराण करते हैं। 1 दिन का 2 दिन का प्रवचन कार्यक्रम आज से नहीं, मैं आपके क्षेत्र में आते आते कितने वर्ष हो गए, 35 साल से इस क्षेत्र में आ रहा हूं। जब मैं 10 साल का था तब से आ रहा हूं और इसीलिए अभी भी आप लोगों के जुबान में बालक भगवान वाला शब्द निकल जाता है। कहीं ना कहीं वो बचपन में बोलते थे बालक भगवान, बालक छोटे से आए हैं, 11 साल के हैं, दहाड़ के बोलते हैं गौ माता के लिए। और तब से अभी तक लगातार आ ही रहा हूं और आते ही रहूंगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो समर्पित है। छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, छत्तीसगढ़ के माटी में पला बढ़ा, यही गुरुदेव मिले और इसी माटी के लिए सारा तन मन धन जीवन समर्पित करके बैठे हैं। एक छोटे से आश्रम में गुरुदेव के चरणों में पला बढ़ा, लेकिन विश्व के लगभग 22 देशों में गया हूं छत्तीसगढ़ का झंडा लेकर, गौ माता की आवाज लेकर। अभी तक 22 से 23 देश में गया, विदेशों में भी जाता हूं। लेकिन कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी है रही, बोला एकल बिना कहीं नहीं सुना है। बोला 56 भोग खवा दे, दाग भात ढंग मन जाही जो करे। वही हाल हमारा है। पवन दीवान जी मुझे कहते थे कि देखो चाहे दुनिया में तुम जाओ, उसी समय की बात है, बहुत विदेश यात्राएं मेरी होती थी, तो पवन दीवान जी एक बार आश्रम आए तो उन्होंने मुझे कहा कि कोनो ढंग जा मोल कोई तमाशा नहीं चाहिए, लेकिन ते छत्तीसगढ़ ध्यान छोड़ दे, यहाँ तो निर्वा गड़े है, एक उद्धार पहली करना है, यहाँ काम पहली करना है। मैं चाहता हूं यहाँ पर एक कार्यशाला लगना चाहिए, यहाँ पर यज्ञ मंडप बने, यहाँ संतों की पर्ण कुटी बने, यहाँ मैदान में माताएं गोबर से लिपाई करें, सुबह रंगोलियां बनाएं, यहाँ कीर्तन हो 5 दिन, यहाँ 5 दिन जितने भी लोग आए सबको भोजन मिले, सबका भंडारा हो चकाचक। और लगना चाहिए कि भाई शिव कथा तो शिव कथा, रोज 4 घंटे फिर शिव कथा भी हो और प्रतिदिन भगवान महाकाल की भस्म आरती भी हो, दिव्य भस्म आरती जो हम उज्जैन में देखते हैं, देख नहीं पाते। अभी पिछले शिवरात्रि में कुसमुंडा जिला कवर्धा में रुद्र महायज्ञ हुआ 5 दिन का, तो हमने वहां भस्म आरती 5 दिन किया और संध्या में 6 बजे भीड़ लगती थी। जितने लोग दिन में नहीं होते थे उतने लोग 6 बजे होते थे, उस भस्म आरती को देखने आते थे। रोज मिट्टी का 21 शिवलिंग बना के पार्थिव पूजन होता था 21 परिवार के द्वारा, और संध्या में 6 बजे जब बाबा महाकाल सजते थे और उनका दिव्य दर्शन, लोग पूरा पंडाल भर जाता था और स्वतः में सब भक्त भूत भावन के साथ भूत में भूत बन जाते थे। तो वैसा कुछ दृश्य कौही में हो, ये मेरे मन में इच्छा थी। मात्र कथा मत हो, यहाँ एक दिव्य आयोजन अनुष्ठान हो। तो दान देने का अवसर, यज्ञ में दान मांगा नहीं जाता है, यज्ञ में स्वतः दान दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ में दिया गया दान अमोघ फल देने वाला। क्यों? केवल एक प्रकृति के लिए नहीं, केवल एक साधु ब्राह्मण के लिए नहीं, किसके लिए? तो कहा गया समुच्चय संस्कृति, अर्थात देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितर यज्ञ, गौ यज्ञ, सभी यज्ञ हो जाते हैं। 3 प्रकार की आहुति यज्ञ में दी जाती है, 3 लाभ भी हैं, 3 आहुति भी। आज इसी पे चर्चा करूं।
पहला दान देने का अवसर मिला। यज्ञ में हम 5 किलो चावल भी दे दें, 200 रुपए भी दे दें, तो वो दान अमोघ कहा गया, क्योंकि उसका एक एक अंश जो है प्रकृति को प्राप्त होता है। यज्ञ में यदि वो घी बन के गया, जौ तिल बन के गया, तो वायु में घुल गया, संपूर्ण प्रकृति का हो गया। यदि वो भोजन में चला गया, दाल चावल नमक बन के चला गया, मिर्च मसाला सब्जी बन के चला गया, तो वो लोगों के उदर में जाएगा, लोगों के वृत्ति में जाएगा, और वो वृत्ति में जो समिष्टि समाएगी, कथा को श्रवण करेगा, यज्ञ की परिक्रमा करेगा, तो उसका समुच्चय एक अंश पुण्य आपको प्राप्त होने लगता है। इसी तरह यज्ञ में यदि द्रव्य के रूप में आपके द्वारा दिया गया धन किसी ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला, संत को मिला, तो वो दान कहाँ जाएगा? वो मठ मंदिर या किसी सद्ग्रस्त की झोली में जाएगा। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। दान देने के लिए ही यज्ञ होता है। कहीं यज्ञ का आयोजन हो तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरे धन की पवित्रता के लिए ही यज्ञ मेरे आसपास हो रहा है कि मुझे वहां दान देने का अवसर मिल जाए। दूसरी बात, देव पूजना। यहाँ कितने मंदिर हैं? सभी समाज के मंदिर हैं। राधा कृष्ण है, शिव जी हैं, गोपाल जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, सब देवी देवता के मंदिर हैं। इसीलिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ आते ही हमको लगता है कि हमने पूरे तीर्थ एक साथ कर लिए। हम कौही आ गए तो सारे तीर्थ का दर्शन हो गया। जिस तरह गाय को रोटी दे दिया तो हमको लगता है हमने पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा दिया। ऐसे ही यज्ञ जब प्रारंभ होता है तो यज्ञ में किसको नहीं बुलाया जाता? त्रिदेव आते हैं, पंचदेव आते हैं, अष्टदेव आते हैं, अष्टरुद्र आते हैं, 10 दिक्पाल आते हैं, 16 मातृका आती है, भूतगण, पितृगण, पिशाचगण, पितरगण, सबको आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ यज्ञ समुच्चय संस्कृति का संगठक हो जाता है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।